क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझा पाएंगे गहलोत पायलट का विवाद? क्या आला कमान का फॉर्मूला मानेंगे गहलोत पायलट? अगर आज हुआ कोई गलत फैसला तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा इसका नुकसान। जी हां, आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें गहलोत और सचिन पायलट पर टिकी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर क्या फैसला होगा, इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आज कोई गलत फैसला हुआ तो क्या राजस्थान की स्थिति भी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसी हो सकती है? जी हाँ, जिस तरह का विवाद कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच है, वैसा ही विवाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी रहा। इसका नतीजा ये रहा कि आज पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से तो कांग्रेस का सफाया हो चुका है। पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में सोमेन मित्रा और ममता बनर्जी के बीच विवाद था। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में एक रैली कर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ममता ने कहा कि सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ बंगाल में रहकर लड़ाई लड़ूंगी, इसलिए केंद्र की राजनीति नहीं करूंगी। ममता ने इस्तीफा देते हुए तत्कालीन बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा पर सीपीएम सरकार से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। दोनों के बीच इसके बाद विवाद बढ़ता गया। ममता प्रदेश की राजनीति में लगातार एक्टिव होती गई और इसके बाद वो अधिकांश नेताओं को साधने में कामयाब हुई। तो वहीं दूसरी तरफ सोमेन मित्रा का दिल्ली में काफी दबदबा था। सोमेन ने आलाकमान से अपने पक्ष में फैसला करवा लिया, जिसके बाद ममता ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 1998 में अपनी नई पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस बना ली। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता तृणमूल कांग्रेस में आ गए। इसके बाद जब सिंगूर और नंदीग्राम की घटना हुई तो इसने ममता बनर्जी को राजनीतिक संजीवनी देने का काम किया। इसके बाद 2011 में ममता बंगाल में सीपीएम सरकार को हटाने में कामयाब रही। इसके बाद बंगाल में कांग्रेस का दायरा सिकुड़ता गया और हालात ये हुए कि 2021 के चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमट गई। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां 2009 में जब संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का आकस्मिक निधन हुआ, इसके बाद सीएम के नाम की अटकलें शुरू हो गयी। रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने रोसैया को सीएम बना दिया। इसके बाद जगन ने अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मनाने की कोशिश की। इसके बाद एक फॉर्मूले के तहत आलाकमान ने किरण रेड्डी को सीएम बना दिया। इसके बाद 2011 में कडप्पा लोकसभा उपचुनाव में जगन मोहन रेड्डी ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अपनी राहें अलग कर ली और अपनी नई पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बना ली। 2019 के विधानसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हुए और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 0 पर सिमट गई। हाल ही में पूर्व सीएम किरण रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हाल था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद था। इसके बाद अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाया गया और सिद्धू को पंजाब का इंचार्ज बनाया गया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं में असहमति सामने आई। ये पूरा मामला सार्वजनिक हो रहा था, जिसके बाद लोगों में ये संदेश गया कि पार्टी के अंदर कलह है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हुआ। कांग्रेस आलाकमान के लिए गहलोत पायलट का विवाद नया नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की। राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत पायलट का मसला सुलझाना कांग्रेस आलाकमान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।